नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेटवर्क पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर का गहराई से विश्लेषण सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। क्या भारत ने समंदर के बीचों बीच चीन का सबसे बड़ा गेम प्लान फेल कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तड़ी ने मिलकर हिंद महासागर में एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें बीजिंग खुद ही फंस कर रह गया है? और आखिर कैसे एक छोटे से द्वीपीय देश ने चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा सड़ा है जिसकी गूंज साउथ चाइना सी तक सुनाई दे रही है? दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं और ऐसी ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज हम चीन की घेराबंदी की एक एक परत खोलने जा रहे हैं। चीन को लगा था कि उसने बांग्लादेश के साथ अरबों खरबों की डील करके भारत को अपने ही पड़ोस में घेर लिया है। शी जिनपिंग को लग रहा था कि इंडियन ओशन के अंदर उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति पूरी तरह से कामयाब हो गई है। चीन के पॉलिसी मेकर्स अगर ऐसा सोच रहे थे तो आज का दिन उनके लिए किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा के दूसरे संगीत ही दिन एक ऐसा जो पॉलिटिकल तूफान उठा है जिसने बीजिंग की पूरी स्ट्रेटजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर करके रख दिया है। जो काम महीनों की कूटनीति संगीत नहीं कर पाती, वह भारत ने केवल 2 दिनों के अंदर ही कर डाला है। भारत ने चीन को वह हाई वोल्टेज वाला झटका दिया है जिससे उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आखिर सेशल्स के स्टेट हाउस के बंद कमरों संगीत के पीछे ऐसा क्या हुआ है? एनआई अजीत डोभाल और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मिलकर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा है और कैसे एक छोटे से देश का सर्वोच्च सम्मान चीन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक हार बन गया है? आज हम इस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक का पूरा विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन के बांग्लादेश वाले दांव का जवाब सेशंस के अंदर सीधा चेकमेट से दिया है। इस पूरे गेम को समझने के लिए आपको जरा थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसी सप्ताह चीन ने बांग्लादेश के साथ में कुछ मिलिट्री और इकोनॉमिक डील्स करके भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक प्रेशर पॉइंट बिल्डअप करने की कोशिश की थी। बीजिंग का प्लान बहुत ही क्लियर था कि भारत को उसके पड़ोस में ही उलझा करके रख दिया जाए ताकि इंडिया पश्चिमी, इंडियन ओशिनियन और अफ्रीका पर अपना फोकस न कर सके। चीन को लगा कि उसने भारत को डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो दिखता है असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। चीन की इस चाल का काउंटर अटैक भारत ने लैंड बॉर्डर के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के बीचों बीच केन्या से 600 किलोमीटर दूर सेशल्स में दिया है। भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये भलीभांति जानते हैं कि चीन की इकोनॉमी का ऑक्सीजन यानी कि कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से होकर के इंडियन ओशन से गुजरता है। अगर भारत सेशल्स जैसे क्रिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट पर अपना दबदबा कायम कर ले तो चीन का बांग्लादेश में किया गया सारा खेल अपने आप जीरो हो जाएगा। और ठीक यही काम प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक दौरे के दूसरे दिन पर कर दिया है। अब कहानी सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर आती है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के स्टेट हाउस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को एक बेहतरीन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन असली सस्पेंस तो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद में शुरू हुआ। प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक बेहद अहम द्विपक्षीय मीटिंग। इस मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री अकेले नहीं थे, उनके साथ में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जैसे भारत के टॉप स्ट्रेटेजिक माइंड्स भी मौजूद थे। आप खुद सोचिए, क्या डोभाल और जयशंकर जैसे दिग्गज महज शिष्टाचार भेंट के लिए सेशल्स गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक बंद कमरों में जो बातचीत हुई उसने इंडियन ओशन के सिक्योरिटी आर्किटेक्ट को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोल और चीन की पीएलआई नेवी की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए एक अभेद्य सरलांस नेटवर्क तैयार करने पर फाइनल मुहर लग चुकी है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि सेशल्स की सुरक्षा अब सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ चुकी है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि भारत ने चीन की कूटनीति की कमर आखिर कैसे तोड़ी? तो इसका जवाब है वहां हुई एक बेहद ऐतिहासिक घटना। प्रेसिडेंट हार्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक अवार्ड मिलने से चीन को हाई वोल्टेज झटका कैसे लग सकता है। तो दोस्तों, से जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं बड़ा है। गार्डियन ऑन ऑफ द ब्लू होराइजन कोई आम अवार्ड नहीं है। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज को वैश्विक मान्यता देता है, और यही चीन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है। कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में नहीं होती, बल्कि वह जनता के बीच से होती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समुदाय की ओर से आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के बाद में यह संबोधन होने वाला है। चीन चाहे जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बहा ले, लेकिन वह कभी भी दुनिया के लोकतांत्रिक